जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के जो मॉडल प्रश्न पत्र आए हुए हैं, कक्षा 10 के मैथ का जो मॉडल सेट 1 है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड के जो आप लोगों का 2021-22 का जो सेशन है उसमें हम लोग क्लास 10 का जो मैथ है सेकेंड टर्म का आप लोग का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो सेट 1 है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आपका 2021-22 को लेकर के जो मॉडल प्रश्न पत्र आए हुए हैं उसमें कक्षा 10 का जो मैथ है उसमें आप लोगों को टोटल मार्क्स आएंगे, यानी पूर्णांक आपका 40 रहेगा और समय आपको मिलना है 1.5 घंटा। तो चलिए देखते हैं आगे। आप लोगों के जो सामान्य निर्देश हैं वो हम जल्दी आप लोगों को बता देते हैं कि आपके टोटल क्वेश्चन 19 हैं और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसके आपके 2 नंबर मिलेंगे हर एक प्रश्न के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक ये जो इसमें आपको 7 प्रश्न रहेंगे मगर आपको जवाब 5 प्रश्न देना है। और 8 से लेकर 14 में भी आपका 5 प्रश्नों का है, उसका उत्तर देना है और ये इसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इसमें आपके 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। और इसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 5 है। तो ये सामान्य निर्देश था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों के जो स्टडी मटेरियल्स हैं मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं और आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कुछ अगर कमी होगा तो बताएंगे आप लोग कि सर यहाँ पे कमी है, उसको हम जल्द से जल्द उसको सुधार करके आपके बेटर क्वालिटी के लिए हम लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग आपके जितने भी दोस्त हैं वो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हम आपको बराबर लेकर आएंगे। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 यानी आपका जो क्लास 10 का मैथ सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का जो आपका पहला क्वेश्चन है, यानी आपका जो इसमें निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, बिंदुओं -5-7 तथा -1-3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी मान लेते हैं यहाँ पे ये है और ये बी है और इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है जिसका आपका निर्देशांक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है ये और बी में, ठीक है। x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। और जब हम ये और बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हम एक सूत्र है जो आप लोगों को, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्ट में आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे एक सूत्र दिया हुआ है, सूत्र पे हम तुरंत इसमें क्या करेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर में पुट करेंगे जो मान दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रूट अंडर x1 क्या दिया है, -5 दिया हुआ है, ठीक है। -x2 दिया हुआ है -1, तो -1 को हम लोग यहाँ इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। प्लस यहाँ दिया है y1 दिया है 7 - y2 आपका 3 दिया हुआ है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं फटाफट, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ -5 माइनस प्लस 1 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए 7 में 3 जाएगा, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसको, ये -5 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर -4 का होल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और ये हम निकालेंगे यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा। चूंकि यहाँ माइनस है, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। और ये आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि आपका रूट अंडर ये दोनों जुड़ के 32 हो जाएगा। 32 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब हम 16 को बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4√2, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है 4√2। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसको हम लोग यूनिट में लिख लेते हैं। तो आप लोगों का जो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 1 था कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या था, तो आप लोगों के बीच की दूरी 4√2 है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे दिया है sin a बराबर 3/4
और cos ये और tan ये का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। चूंकि देखिए वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो इसलिए हम लोग फिगर पहले ड्रॉ करके रख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये बी सी हम ऐसा फिगर बनाएंगे और चूंकि यहाँ का कोण ले रहे हैं तो इसका सामने वाला आपका यहाँ पे पी हो जाएगा, है ना, उसका हाइपोटेनियस ये हो जाएगा और b हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ साइन बराबर क्या होता है, p बटा h होता है, जहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, यानी p दिया है 3, h दिया है 4, तो b क्या होगा, b क्या होगा हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करना है, b स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले b स्क्वायर निकालेंगे। देखिए p को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस पे हम लोग अपना वैल्यू को पुट करते हैं। h का मान है 4 का, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट अंडर, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 3 का 9, रूट अंडर ये आएगा और यहाँ पे जाएगा रूट अंडर 7, यानी आपका जो b का मान आया वो रूट अंडर 7 आया। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। हमारा p दिया हुआ था 3, h दिया था आपका 4, तो b हमारा निकल के आया है रूट 7। तो अब हमको क्या करना है, cos ये का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos ये का मान है। तो cos का क्या होता है, b/h। ठीक है, तो b क्या है अभी हम निकालें, रूट 7, तो यहाँ पे रूट 7 दे देते हैं और h हमारा 4 है, तो ये आपका आंसर हो गया cos ये का रूट 7/4। और हम निकालते हैं tan ये का, क्या निकालते हैं, tan ये का। tan ये का क्या है बाबू, tan का होता है p/b। ठीक है, समझ में आ रहा है, p आपका 3 है और b निकाल के आए रूट 7। तो tan ये का मान p/b, जिसका मान हमारा 3/√7 आया, तो ये आपका ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मान ज्ञात कीजिए, यानी इवैल्यूएट करना है आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या, tan 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए हेल्प हो इसलिए हम लिख दिए हैं कि tan 45 डिग्री बराबर इसका मान क्या होता है, 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 60 डिग्री का क्या होता है, √3/2। तो ये आपका दिया हुआ है, तो फटाफट इसको हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30, यानी आपका यहाँ cos क्या हो जाएगा, cos का मान है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस साइन 60 डिग्री, जिसका भी मान यहाँ पे भी दिया है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पे √3/2 का दोनों का स्क्वायर है और यहाँ पे एक प्लस है और एक यहाँ पे माइनस है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे, यानी ये दोनों कैंसिल हो गए, ये पे 0 हो जाएगा, खत्म हो गया ये। अब यहाँ पे बच रहा है 2 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 1 यानी 2। आपका जो इसका जो मान ज्ञात करना था वो मान आपका आ गया है 2। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं, सिद्ध करें, प्रूव दैट cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, यानी हम इसको क्या करेंगे, LHS मान लेंगे, इतना को हम लोग क्या मान लेंगे, LHS मान लेंगे, और RHS आपका क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग सॉल्व करेंगे LHS को, अगर यह 0 आ जाता है तो RHS हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखते हैं, यहाँ cos 38 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे इंटू cos 52 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे साइन 38 डिग्री को क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 डिग्री। ठीक है, इंटू साइन 52 डिग्री। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे इस रूप में है, तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं साइन 52 डिग्री, और यहाँ पे है कोस 52 डिग्री माइनस, ये भी ये चेंज होगा तो आपका हो जाएगा कोस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए
यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ साइन 52 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, यानी ये दोनों समान है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस में होकर जीरो हो जाएगा, तो आपका जो RHS है क्या है, जीरो। ठीक है, यानी आपका LHS और RHS बराबर हो गया, जीरो हम ले आए हैं, तो यह आपका 4 का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ बेलन का आयतन निकालना है और आपका यहाँ क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है यानी यार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h यानी दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, और आपका यहाँ पे r दिया हुआ है और h दिया हुआ है और पाई का मान बैठाना है और इसका आंसर निकालना है। देखिए, तो पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है, और r स्क्वायर यानी 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे यानी 7 गुना 7 हो जाएगा, और h आपका वैल्यू दिया है 5 तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22, 7 और 5 को गुणा करेंगे तो 770 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर, यानी बेलन का आयतन जो निकला है वो 770 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो यह हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या है, माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे कॉन्सेप्ट के कैसे समझ पाएंगे, इसलिए हम आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या समझ में आएगा, माध्य माध्यिका बहुलक, यानी माध्य आपने समझिए, माध्यिका समझिए, बहुलक समझिए। जब तक इसके माध्य माध्यिका और बहुलक को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो इसका जो संबंध है वो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि माध्य किसको बोलते हैं, माध्य हम लोग बोलते हैं कि जो संख्याओं का जो समूह का जो औसतन मान होता है उसको हम लोग माध्य बोलते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ये आपका सूत्र भी होता है। ठीक है, तो ये माध्य अगर हम इसको एग्जांपल से दिखाएंगे तो हम एक एग्जांपल भी आपको समझाएंगे। उससे पहले हमको बताते हैं कि माध्यिका, माध्य हो गया, माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका कहते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ है जो क्रम में व्यवस्थित करने पर जो बीच वाली संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। और बहुलक, बहुलक अगर मान लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ 803317414 दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है, और बहुलक हम किसको बोलेंगे, जो अधिक बार आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुलक वह मान होता है जो दी गई संख्या में अधिक बार आता है। तो अगर मान लिया हम इसको एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे अधिक बार कौन आया है, 4 आया है। तो अगर हम इसको बहुलक अगर पूछेगा कि इसका बहुलक कौन है तो बहुलक आपका यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक बार जो आता है उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। और उसके बाद हम लोग समझते हैं माध्यिका, माध्यिका किसको कहते हैं, माध्यिका बोल रहा है कि दी गई संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करने पर जो बीच वाली संख्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो क्रम में पहले समझाएंगे, पहले क्रम में हम लोग सजाने के बाद देखते हैं कि बीच में कौन आता है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 और 4 आता है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पे 2 तो होगा नहीं, 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पे निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 और 4 को जोड़ देंगे 7/2, यानी आपका जो यहाँ निकलेगा वो बीच वाला संख्या माध्यिका होता है। ठीक है, इतना समझने के बाद हम लोग समझते हैं इसके बीच के संबंध को। देखिए बहुलक बराबर, इसका संबंध जो होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये आपका जो संबंध है, फिर से एक बार बता देते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये है तीनों के, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध। मुझे आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पासा एक बार हम लोग फेंकेंगे तो एक विषम संख्या, ये एक सम संख्या की जो प्रायिकता होगी क्या होगी उसको हमको इसको समझना है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप समझिए, पासा किसको बोलते हैं, पासा लूडो की गोटी को बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग लूडो बहुत अच्छे से खेले होंगे तो उसकी जानकारी आप लोग को पहले से पता होगा कि देखिए जब लूडो में 6 भाग होते हैं टोटल, तो जो एक पासा में कुल संभावित जो परिणाम आएंगे वो क्या आएंगे, वो 6 आने की संभावना है। क्यों, अगर हम लूडो फेंकेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 किसी ये 6 में कोई एक आने की संभावना है। जिसमें आप लोग को यहाँ पे पहला समझना है कि एक विषम संख्या कब आएगा, एक विषम संख्या की जो निकालने की प्रायिकता है उसको हमको पहले समझना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पीएन देखेंगे, क्योंकि हमको जो संभावित परिणाम आएंगे वो 6 में कोई एक आने की संभावना है, यानी पीएन बराबर आपका यहाँ 6 हो गया। और एक विषम संख्या जब हम लोग निकालेंगे यानी पीई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी, और पी में हमारा क्या होगा, हो सकता है विषम संख्या में 1 भी आ जाए,
3 भी आ जाए या 5 आ जाए, तो इसमें कुल संभावित आ सकता है विषम में वो 3 है। तो इसका जो हम निकालेंगे एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो उसका जो सूत्र है P/Pn होता है। तो यहाँ पे P जो आएगा संभावित परिणाम क्या आ सकते हैं, 1 3 5 आएंगे, तो इसका P क्या है, तो P हो गया 3, तो इसका जो हो जाएगा P बराबर यहाँ हो जाएगा 3 बटा, और Pn आपको हम यहाँ बताए हैं 6 होगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 दूना 6, यानी कि यहां पे आप लोग देखेंगे कि अगर हम विषम संख्या की प्रायिकता निकालेंगे तो वो निकलेगा 1/2। इसी प्रकार अब हम लोग दूसरा देखेंगे, एक सम संख्या होगा, ठीक है। अभी हम आपको समझा चुके हैं कि पासे में कुल संभावित परिणाम संख्या यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे जो हम सम संख्या का निकालने वाले हैं, चूंकि देखिए यहाँ टोटल 6 था, विषम में 1 3 5 आ रहा था, तो सम में क्या जा रहा है 2 4 6, ठीक है। यहाँ P क्या हो जाएगा 2 4 6, देखेंगे कि टोटल आपका क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, अभी हम आपको विषम संख्या का समझाएं, उसी तरह हम आपको सम संख्या का बहुत ही आसान तरीका है, एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे भी फिर निकालेंगे P आपका क्या है 2 4 6, इसमें टोटल 3 आ जाता है, और Pn क्या है अभी हम आपको बता चुके हैं 6, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 और यहाँ पे Pn हो जाएगा 6, इसको भी हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि अगर हम लोग विषम संख्या का परिणाम की जो संभावित परिणाम की जो हम लोग निकाले हैं प्रायिकता, तो वहाँ 1/2 हुआ, और यहाँ पे अगर हम सम संख्या का भी निकाल रहे हैं तो इसकी जो सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो भी 1/2 होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सम संख्या 2 4 6 में किसी एक को आने की है। तो ये आपका जो देखें कि एक पासे को हम अगर फेंकेंगे तो एक विषम संख्या जो आएगी वो प्रायिकता भी 1/2 था, और एक सम संख्या का जो प्रायिकता आएगी वो भी 1/2 होगा। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, तो ये था क्लास 10 का सेट 1 मैथ का, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक को सॉल्व कर लिए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और यह वीडियो आप अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, और अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस वीडियो का पार्ट 2 हम बहुत जल्द आप लोग को अपलोड करेंगे, तो देखना ना भूलें पार्ट 2 को भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।